कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तुम सही कह रहे थे, यहाँ से जाकर मैं देव को अपने ऊपर पावर दे दी थी। थैंक गॉड हम यहाँ रुक गए। थैंक यू। एनीटाइम। ये शाम मेरी तरफ से, so let me take care of this. सॉरी मिस्टर देव, बट मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। टेबल मैंने बुक किया है और इसका बिल भी मैं ही पे करूंगा। थैंक्स। और क्या बाकी रह गया मिस्टर दीक्षित? आप मेरी लाइफ में और क्या खराब करना चाहते हैं? क्यों दखल दे रहे हो मेरे लाइफ में बार बार? मैं आपकी लाइफ को खराब कर रहा हूँ। मैं तो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आप पता नहीं ये आपके मिस्टर फियोंसे आपको वो सब कुछ दे पाएंगे या नहीं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। नहीं, जो आपने मुझे दिया वो ऋतिक मुझे कभी नहीं दे पाएंगे, because I trust him, और वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगा। मिस्टर देव, आप ये जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर प्यार कोई खेल या कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है ये जहां पे जरा सी चोट लगने पर बहाने बनाकर पीछे हट जाए। ऋतिक, मैं जानता हूं ये कोई खेल नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, और मुझे मेरी जगह बताने की कोशिश मत कीजिए। मेरी जगह सोनाक्षी के दिल में है और हमेशा रहेगी। सोनाक्षी खुद भी चाहे तो मुझे वहां से नहीं निकाल सकती। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, ये सब झूठ है। इस शाम का सबसे बड़ा सच यही है कि ये तुमसे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यू आर माइन। व्हाट? नथिंग। आपने सारे अरेंजमेंट्स किए, फ्लावर्स, म्यूजिक, ये बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं आप, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या प्रॉब्लम है? प्यार करते हैं ना? आई प्रॉमिस मिस्टर देव, अगर आप दोनों इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं सपोर्ट करूंगा। नाउ से Enough of all this. ऋतिक, यहाँ से चल। एक मिनट मिस्टर देव, आपसे मिलना काफी दिलचस्प था। देख के की होलो दादा? एरिना, देव बाबू को सोना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। दादा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते थे, और वो लोग लड़ाई भी करते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच कुछ अच्छा होने वाला है। They both are equal यार। पर थे ना दादा, पास्ट को हम अभी से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड ऋत्विक कितना अच्छा है, सोना के लिए परफेक्ट है। हाँ वो तो है। तो बस अब हम में से कोई भी देव की बात नहीं करेगा, प्रॉमिस। पता है सोनाक्षी, मैं पहले आर्चर था, तीरंदाज, पर अच्छा हुआ मैंने लाइफ में वो काम नहीं चुना, वरना ओलंपिक्स में मेडल की जगह जूते मिलते मुझे। अब देखो ना, आज भी मैंने निशाना लगाया था रोमांटिक पर, और लगा कहाँ?
ट्रॉमेटिक पर। I mean, इससे अच्छा तो मैं दादी को ही डेट पे ले जाता। कम से कम डेट के एंड में वो इतना रोती तो नहीं। देव ने जो कुछ भी किया वो सब इतना एम्बैरेसिंग था, और ऊपर से मैं रो रही हूँ। I'm so sorry. सॉरी तुम क्यों कह रही हो? I mean, शर्मिंदा, एम्बैरस, स्टूपिड, ये सब तो उसे फील करना चाहिए। बेवकूफ़ी तो उसकी थी। मैं जब अगली बार उसे मिलूंगा तो मैं तो उसे थैंक्स कहूंगा, क्योंकि अगर उसने वो डांस वाली बात नहीं कही होती तो शायद इतनी ब्यूटीफुल लड़की को डांस के लिए पूछने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाता। इसलिए प्लीज सोनाक्षी, अभी आंसू पोंछ दो। ये हमारी पहली डेट है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये हमेशा मुझे याद रहेगी, ऑलवेज। ऋतिक, देव मेरी फीलिंग्स को मेरे खिलाफ, I mean, हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। वो सिर्फ हमारे फ्यूचर को खराब करना चाहता है। तो मत करने दो। फीलिंग्स तुम्हारी, फ्यूचर तुम्हारा, तो फिर वो कौन होता है? कम ऑन सोनाक्षी, उसे इतनी ताकत भी मत दो कि वो तुम पर और तुम्हारे मन पर हावी हो जाए। तभी तो तुम जीत पाओगे। विकलाश, ऋतिक, अगर तुम चाहते हो कि मैं देव को बुला दूं, आगे बढ़ूं, तो फिर तुमने उससे वो क्यों कहा क्या? कि वो मुझसे शादी करे? वो तो मैं उसे एक आखिरी चांस दे रहा था, ताकि वो सोच सके, समझ सके और देख सके कि इस वक्त उसका जो हाल है वो उसी की वजह से है। I mean, तुमसे ब्रेकअप करने का फैसला उसका खुद का था। अगर वो चाहे तो अपने इस हालात को बदल सकता है, पर उसने तब भी वो नहीं किया था, और वो आज भी ये नहीं कर पाया। क्या हुआ? मेरी शक्ल पे कुछ है क्या? मैं बस यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। पता नहीं, पर इस सिचुएशन में यही करना चाहिए, ये मुझे पता है। You know, ऋतिक, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले, क्योंकि मुझे जो कहना है ना, मैं तुम्हें साफ साफ कह सकती हूँ, और तुम इतने अच्छे से समझते भी हो। कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सोनाक्षी, हाँ, मेरा हैंकरचिफ। ओह, सोना, मैं चेंज कर रही हूँ। मेरी जगह सोनाक्षी के दिल में है और हमेशा रहेगी। सोनाक्षी खुद भी चाहे तो मुझे वहां से नहीं निकाल सकती। इस शाम का सबसे बड़ा सच यही है, ये तुमसे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यू आर माइन। एक और लार्ज। सर, ये आपका लास्ट ऑर्डर है। बार विल बी क्लोज नाउ।
और वैसे भी आपने बहुत ज्यादा पी ली है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे पीनी चाहिए या नहीं। ये बॉटल लाओ। टीना, टीना क्यों फोन कर रही है? हेलो, टीना, मैं आ रही हूँ। कहाँ है वो? डॉक्टर बोस, वो डॉक्टर बोस, वो एक्चुअली सर आजकल काफी स्ट्रेस में है। आई मीन, जब से आप लोग इतने दिनों से सर ऑफिस में देर तक रुके रहते हैं, घर भी नहीं जाते, और ये बात मैंने उनके घर में से किसी को भी नहीं बताई। इनफैक्ट उनकी मदर का भी कॉल आया था उनके बारे में पूछने के लिए, पर मैंने मैम से झूठ बोल दिया कि सर को बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि सर बहुत डिप्रेशन में, तो डॉक्टर बोस, मैंने सर को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब कहीं नहीं जाना। अब ऐसा फिर कभी मत कर। तुम अमीन, आप यहां क्या कर रही हैं? टीना ने मुझे कॉल किया। कितनी पी आपने? थोड़ी सी। थोड़ी सी? अगर कम पी होती तो ये हाल नहीं होता आपका। फाइन। कब तक करते रहेंगे आप ये सब? आपका फैसला था ना, आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। सोनाक्षी बोस, मैं हर रोज, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। या तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ। सच कहा था तुमने, मैं गंदा स्टॉकर बन चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, और तुम्हें खुद को भूलने नहीं दे सकता। तुम मेरी सुबह उठने की वजह, मेरी आंखें खोलने की वजह, मेरी सांस लेने की वजह बन चुकी थी। तुम्हें खुद से अलग कैसे कर दूं? तुम और मैं तो अलग ही नहीं है, एक है। क्या मतलब हुआ इन सारे बातों का? देव, ना आप खुश हो ना मैं, और अगर आप खुद को ऐसे ही दर्द पहुंचाते रहोगे तो हम दोनों कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपने मुझे अभी कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो मैं किसी के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगी, आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने माँ बाबा तक को संभाल लूंगी। लेकिन आप और मैं दोनों जानते कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे पाने की कोशिश की तो आप आंखों खो देंगे, हम बच जाएंगे देव, और हम फिर से दुखी हो जाएंगे। हम ये सब जानते हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव, अगर ऐसे ही चलता रहा, या तो आपके माँ को पता चलेगा या मेरे माँ बाबा को, और हम उन्हें टॉर्चर क्यों करें? मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया अपने माँ के लिए किया, और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, और वो चाहते कि मैं सेटल हो जाऊं। लेकिन मैं तो नहीं चाहता ना सोनाक्षी, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो। देव, हमारा ब्रेकअप हुआ, आप क्या चाहते थे? आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप मेरी बात सुनेंगे। हमारे प्यार के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना। आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते तो क्या आपको लगता है मैं आपको ऐसे देख सकती हूँ? आप खुद को दर्द पहुंचाते रहोगे और मुझे क्या दर्द नहीं होगा? जितनी बार आप मेरे सामने आते हो उतनी बार मैं सोचती रहती हूँ कि हमारे बीच क्या हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मुझे देख के इतनी तकलीफ होती है? देव, मैं ये कब तक ऐसे सोचती रहूं? अगर मैं ऐसा सोचना बंद नहीं किया तो मैं घुट कर मर जाऊंगी। और मेरे पेरेंट्स का क्या, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं हमेशा उनके सामने एक फेक स्माइल लेकर जाती हूँ ताकि अपना दर्द छुपाऊं। लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो मैं अपना दर्द नहीं छुपा पाऊंगी। तो प्लीज दे, बेटर होगा कि हम ना मिले, हम एक दूसरे से बात भी ना करें, वरना हम एक दूसरे को पूरी तरह तोड़ देंगे। और फिर हमारी फैमिलीज, आपकी माँ, मेरे माँ बाबा, हमें दोबारा कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आपने जो वादे किए मुझसे, वो सारे पुराने वादे, सबको भुलाकर आप मुझसे एक नया वादा करेंगे? क्या वादा? आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर मैं कमजोर पड़ गई और अगर मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। यही एक रास्ता है देव आगे बढ़ने का। प्रॉमिस मी देव, मुझसे वादा करो। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सोनाक्षी। प्रॉमिस यू, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और स्पेशल डे की तैयारी कैसी चल रही है? सगाई कब? 2 दिन बाद। हाँ, एक आखिरी बार मिल नहीं सकता? मुझे नहीं बुलाओगे? देव, शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। अगर आपको लगता है कि वहां आकर आगे का सफर आसान होगा तो जरूर आइएगा। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा
जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के